गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। इसमें हम देख रहे थे कि जो इंडिया में फिजिकल फीचर है मीन्स जैसे कि माउंटेन्स है, प्लेन्स है, ये सारी चीज़ें कैसे बनी, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ इंडियन लैंड मास। मीन्स जब हम ग्लोब देखते हैं तो ग्लोब में हर अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बने हैं। तो इधर जैसे एशिया कॉन्टिनेंट है, तो इसमें क्या यहाँ पे इंडिया की पोजीशन है। तो क्या शुरू से ही इंडिया यहाँ पे था या फिर कहीं और था, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं स्टोरी ऑफ पेंजिया एंड पेंथलिसा। तो पेंजिया एंड पेंथलिसा क्या है, ठीक है। ये आपको फिगर दिख रहा होगा, ये देखिए एज ए ग्लोब की ही तरह है। तो पहले हमारी अर्थ इसी तरीके से थी। तो ये जो पूरा का पूरा लैंड मास है, ग्रीन कलर का दिख रहा है ना एरिया आपको, ये पूरा लैंड मास है। तो ये जो है, तो ये जो लैंड वाला एरिया है इसी को कहा गया है पेंजिया। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, एक नंबर में पूछ लिया जाता है। तो ये जो पूरा लैंड मास एक साथ था उस समय अर्थ पे, तो इसको पेंजिया कहा गया है। और ये जो वाटर वाला एरिया है उसको पेंथलिसा कहा गया है। अब आई होप अब आप भूलेंगे नहीं। हमने पढ़ा था कि जो क्रस्ट है, अर्थ का क्रस्ट मोल्टेन मैग्मा के ऊपर है, जो कि क्या होता है, इधर उधर फ्लोट होता रहता है। तो फ्लोट होने से क्या हुआ, ये जो है दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। एक पार्ट ऊपर चला गया और एक पार्ट आपका नीचे चला गया साउथ में। तो जब ये पेंजिया पार्ट जो था वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, तो एक पार्ट आपका बन गया, देखिए लॉरेशिया, एक आपका लॉरेशिया बन गया, और सेकंड जो अदर पार्ट था वो बन गया गोंडवाना, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे सी दिख रहा है, टेथिस सी, ठीक है। टेथिस सी की बात हम आगे करेंगे। और ये जो लॉरेशिया पार्ट है इसको हम अंगारा लैंड भी कहते हैं, अंगारा लैंड के नाम से भी ये जो लॉरेशिया जाना जाता है। और ये जो गोंडवाना है ये आपका कई सारे कॉन्टिनेंट्स का कॉम्बिनेशन था, जैसे कि यूरोप है, अमेरिका है, अंटार्कटिका है, एशिया है, इंडिया है, ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन हुआ करता था उस टाइम पे। अब हमने देखा था कि जो अर्थ क्रस्ट है क्या है, इसके नीचे से वो हीट जो है, इसके नीचे मोल्टेन मैग्मा फ्लोट करता रहता था, इससे हीट जो है ऊपर की ओर आती थी, ठीक है। तो जब ऊपर की ओर हीट आती थी इसको कहा गया कन्वेंशनल करेंट, ठीक है। याद रखिएगा, कन्वेंशनल करेंट है, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये जो क्रस्ट है ये छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गया। ये जो क्रस्ट है इधर हो गया, ये इधर बन गया, ठीक है। और जब ये टूट गया, स्प्लिट हो गया, तो क्या होने लगा, वो अलग अलग डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होने लगा। जैसे ये आपका यूरोप है, इधर चला गया, अंटार्कटिका नीचे चला गया, इंडिया जो है आपका इधर आ गया। तो इस तरह से क्या हुआ, सारे जो पार्ट्स हैं वो सारे इधर उधर अलग अलग डायरेक्शन में स्टार्ट हो गए जाना। और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो नॉर्थ की साइड जाना शुरू हो गई। अब यहाँ पे आप देखिए, ये जो है पहले इधर था ये इंडो ऑस्ट्रेलियन लैंड मास, लेकिन ये धीरे धीरे यहाँ की ओर जा रहा है। फिर ये इधर चला गया, देखिए पहले इक्वेटर के नीचे था, फिर इक्वेटर से ऊपर चला गया, उसके बाद फिर ये ऊपर जा कर के क्या हुआ, ये जुड़ गया कॉन्टिनेंट से। आई होप स्टूडेंट्स इतना आपको समझ में आ गया होगा कि गोंडवाना पहले पेंजिया था, वो अलग हुआ अंगारा लैंड और गोंडवाना में से, फिर गोंडवाना जो लैंड है वो भी अलग अलग हुआ, और उससे जो इंडिया का पार्ट है वो आके सारे सब कॉन्टिनेंट इधर उधर हो गए, और इंडिया ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो आकर के एशिया के साथ आकर के क्या हुआ, नॉर्थ में जुड़ गई। अब हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ इंडियाज़ एंड नॉर्दर्न प्लेन्स, कि हिमालय का और नॉर्दर्न प्लेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो हिमालय एंड जो नॉर्दर्न प्लेन्स है इन दोनों का जो फॉर्मेशन है वो इंटर रिलेटेड है, या फिर कह सकते हैं इंटरकनेक्टेड है। और किससे इंटर रिलेटेड है कि ड्रिफ्टिंग ऑफ प्लेट्स,
ठीक है, प्लेट्स के आगे मूव करने से। और ये कौन सी प्लेट है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है उसके मूव करने से, उसके आगे की ओर बढ़ने से ये हिमालय और नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ है। अभी स्टूडेंट इस फिगर में आप देख रहे होंगे कि ये जो है ये इंडियन प्लेट है, इधर की ओर जा रही है, ठीक है, नॉर्थ की ओर। और नॉर्थ के ऊपर जाने से देखिए यहाँ पे अभी आपको ये ओशन दिख रहा है। ये है आपका टेथिस, जो हमने आपको बताया था इस वाले, ये देखिए यहाँ पे है ना ये टेथिस। तो जो इंडियन पार्ट है इधर से इधर जा रहा है, ठीक है, इधर से इधर जा रहा है, तो बीच में क्या टेथिस जो है ये सिकुड़ रहा है। और सेम इसी तरीके से अभी जो इंडियन पार्ट है, इंडियन लैंड है, ये धीरे धीरे इधर की ओर मूव कर रहा है, ठीक है। अब मूव करने से ये आपका जो टेथिस है धीरे धीरे जो समुद्र है सिकुड़ रहा है। और जब वो एकदम ये लैंड प्लेट जो है इस पर मूव कर दी, ठीक है, ये आपकी लाइट प्लेट थी इंडियन वाली, और ये आपकी क्या थी, हार्ड प्लेट थी, तो ये मूव नहीं की, यही एक प्लेट मूव करी थी। अब मूव करने से क्या हुआ, मूव करने से यहाँ पे जो है ये इंडियन प्लेट जुड़े, और ये जो टेथिस ओशियन था ये गायब हो गया, ये एरिया ऊपर उठ गया, और यहाँ पे ये हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है। ये आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये आपकी यूरेशियन प्लेट है, ठीक है। तो यूरेशियन प्लेट बिल्कुल मूव नहीं हुई है, बहुत ही हैवी थी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। जो लाइट प्लेट थी वो आपकी मूव की है, और यहाँ पे हिमालय बन गया है। अब हिमालय जब बन गया है तो इसके साथ साथ नॉर्दर्न प्लेन्स कैसे बने, तो देखिए यहाँ आपको एक फिगर दिख रहा है ये, ठीक है। जब भी बनता है माउंटेन तो क्या होता है कि माउंटेन का कुछ एरिया ऐसे ऊपर रहता है, फिर कुछ नीचे रहता है, फिर कुछ एरिया रहता है, ठीक है। तो अब इसमें कहा गया है कि सेडिमेंट्री रॉक ऑफ जियोसिंक्लाइन नोन एज टेथिस वेर अपलिफ्टेड टू फॉर्म द माउंटेन सिस्टम, ठीक है। तो जब ये जो है पहाड़, जब हम कोई चीज़ वो करते हैं, जैसे यहाँ से और यहाँ से जब कोई चीज़ टकरा रही है, ठीक है, तो क्या है कि एक चीज़ अगर नीचे चली गई तो दूसरी उसके ऊपर आ जाती है ऑटोमेटिक, ठीक है। जब ऊपर आ गई तो क्या हुआ, यहाँ पे वो माउंटेन बन गए, ठीक है। तो इस तरह से हिमालय जो है, इस तरह से हिमालय बन गया। अब हिमालय बनने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे एक टर्म आता है कोलाइजन। तो कोलाइजन क्या आता है, फॉर्मेशन ऑफ लार्ज बेसिन एट द फुट हिल, ठीक है। अब यहाँ पे आपका ये है माउंटेन है, ठीक है। अब माउंटेन है, यहाँ पे आपका क्या हुआ, ये जो है रिवर निकलने लगी, और यही आपका फुट हिल है, ठीक है। अब जैसे कि आपका ये बन गया पहाड़, ठीक है। अब यहाँ से आपकी रिवर आने लगी, जब रिवर आने लगी तो अब जैसे हिमालय जो रेंज थी, अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे एक और भी आता है कि हम कैसे कह सकते हैं कि जो हिमालय है वो पहले वहाँ पे टेथिस नाम का कोई ओशियन था। तो इसका आंसर ये है कि जो कई सारे सर्वे हुए हैं, सर्वे में साइंटिस्ट ने पाया कि हिमालय की जो चोटियाँ, जैसे ये हिमालय की चोटी है, ठीक है, इसमें स्नो है, स्नो के जो नीचे वहाँ की जो वो है रॉक्स है, और जो वहाँ की मिट्टी है उसके रिसर्च किया गया, तो सेम उसका टेक्सचर वैसा ही था जैसे समुद्र का होता है। और समुद्र जो फॉसिल्स हैं ओशन में पाए जाते हैं, हिमालय पे भी वही फॉसिल्स पाए गए हैं। और जो फ्लोरा होते हैं, जो पेड़ पौधे होते समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, उसके फॉसिल्स से हिमालय पे पाए गए हैं। तो ये सारे जो हैं अब सर्वे हैं, इससे पता चलता है कि हिमालय जहाँ आज बना हुआ है, कभी वहाँ पे क्या था, वो समुद्र के अंदर की ज़मीन थी, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। हम बात कर रहे थे कि फूड बेसिन की, कि नॉर्दर्न प्लेन्स अब कैसे फॉर्म हुआ, ठीक है। अब जैसे कि ये है आपका बन गया माउंटेन, ठीक है। माउंटेन के यहाँ पे क्या हुआ, जैसे रिवर नहीं गए, अब हिमालय जो है उसका बना हुआ है, उसमें हमेशा स्नो पड़ी रहती है। तो स्नो से क्या होता है, जब वो मेल्ट होता है पानी बनता है, वो क्या उससे कई सारी रिवर जो है निकली हैं। तो रिवर जो अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लाती है, उसके साथ क्या होता है,
बहुत सारी मिट्टी बह के आती है, मिनरल्स बह के आते हैं, बहुत सारी चीज़ें लाती हैं। तो क्या हुआ, धीरे धीरे वो जो एरिया है रिवर के साथ क्या हुआ, जब रिवर आई तो यहाँ पे फैल गई, ठीक है। और उसने क्या किया, ये सारा एरिया जो है वो सॉइल से फिलअप कर दिया, ठीक है। तो ये जो सारा एरिया जब फिल, ये क्या एलुवियल डिपॉजिट था, ठीक है, एलुवियल डिपोजिशन से फिलअप हो गया। तो ये जो फिलअप एरिया ये हमारा बाद में क्या बना, नॉर्दर्न प्लेन्स बना। मेरे ख्याल से स्टूडेंट इतना आपको तो समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू कि प्लेट्यू कैसे बना। यहाँ पे जब बात करते हैं हम पेनिनसुला का, जैसे ये है इंडिया, तो पेनिनसुला क्या होता है, पेनिनसुला वो पार्ट होता है जो 3 तरफ से ओशन से घिरा हुआ होता है। अब हमारा जैसे इंडिया है, उसका जो सदर्न मोस्ट पार्ट है वो क्या है, वो इधर 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो ये कैसे बना, तो मेन चीज़ तो ये, अगर देखा जाए एज वाइज, तो जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये हिमालय से ज़्यादा पुराना है। अब हिमालय से ज़्यादा पुराना कैसे है, वो ये है कि जब ये प्लेट इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, जब ये आई इधर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से जब मिलके आई, तो ये जो एरिया ऑलरेडी पहले से बना हुआ था, ठीक है। और ये एरिया बना कैसे था, ये एरिया जो वॉल्केनो होता है ना, वॉल्केनो हर जगह रहता है, ठीक है। और जो भी कहीं पे उसको वीक क्रस्ट मिलता है तो वहाँ से वॉल्केनो जो है क्या, वहाँ निकलने लगता है, मोल्टेड लावा जो है बाहर आने लगता है। तो ये लावा जो है जब आता है बाहर तो फिर एक सरफेस बनाता हुआ जाता है, पूरा सरफेस बनाता जाता है, ठीक है। और यही जो है कि पेनिनसुलर प्लेट्यू बनाया है, ठीक है। तो अब जो ये इलाका, इसमें बहुत पहले से वॉल्केनो से ये प्लेट्यू बन गया था, ठीक है। तो ये प्लेट जब यहाँ से आई उसके बाद हिमालय बना, ठीक है। जब इंडो एशियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई हिमालय तो तब बना, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी पहले से वॉल्केनो की एक्टिविटी से प्लेट्यू बन चुका था। तो इसलिए कह सकते हैं कि पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो इन हिमालय से क्या, हिमालयन रेंज से और नॉर्दर्न प्लेन से ज़्यादा ओल्ड है। जो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये बहुत ज़्यादा स्टेबल लैंड है, ठीक है। और ये स्टेबल इसलिए है क्योंकि वो एक साथ है, वो इधर उधर, इसका जो क्रस्ट है बीच में टूटा नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए फिर वही बात कही गई कि यू टोपोलॉजी जो है, यानी कि जो हिमालय नॉर्दर्न प्लेन्स क्या है, वो आपके यूथ है टोपोग्राफी, और जो ओल्ड टोपोग्राफी पेनिनसुलर जो प्लेट्यू है वो ओल्ड है। ओके स्टूडेंट, आगे की वीडियो में हम जो हिमालय माउंटेन है इसके बारे में अच्छे ढंग से डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।